हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मासामुने को नो रिवेंज आर्क का एपिसोड 1, वो भी हिंदी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में सबसे पहले हमें पिछले सीजन का रिकैप दिया जाता है, जहाँ पे कैसे हमारा मासामुने अकी से रिजेक्ट हुआ होता है और उससे बदला लेने के कारण इतना ज्यादा फिट हो जाता है। अब प्रेजेंट में मासामुने होता है, वो खुद को मिरर में देख के काफी ज्यादा खुश होता है और अपने बदले की चाहत बढ़ा रहा होता है। इतने में ही उसकी बहन चिनासु कमरे में एंटर करती है, जिसे देख के मासामुने बोलता है, तुम बिना नॉक किए अंदर क्यों आ जाती हो बार बार। तो जो चिनासु होती है वो बोलने लगती है, अच्छा सॉरी, और अपना फ्रांस में ख्याल रखना क्योंकि तुम वहाँ पे स्टडी टूर के लिए जा रहे हो, वहाँ पे फालतू की हरकतें बिल्कुल भी मत करना। इतने में उसकी मॉम अंदर आके बोलते हैं कि चिनासु और मासामुने चलो नीचे चल के खाना खा लो, खाना बहुत ज्यादा बढ़िया बना है। मासामुने उन दोनों से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। अब कमरे के अंदर मासामुने बोलने लगता है कि अब मेरे बदले का प्लान है वो फिर से एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है, और वो अपनी डायरी देखने लगता है। अगले सीन में हमें अकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठी होती है, और इतने में ही वहाँ पे योशिनो आके बोलते कि क्या आप तैयार हो। तो वो बोलते कि नहीं, मेरा सूट के पैक करवाने में मेरी मदद करो, और अकी वहाँ से चली जाती है। और योशिनो होती है, वो अकी की टेबल पे रखी हुई मासामुने और उसकी फोटो देख रही होती है। अब अगले सीन में फिर से हमें मासामुने के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी ट्रिप के लिए निकल चुका होता है और उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे विदा करती हैं। अब कुछ ही सीन बाद हमें दिखाया जाता है पेरिस का सीन, जहाँ पे हो रही होती है एक आर्ट वर्क एक म्यूजियम में। वहाँ पे एक लड़की फोन पे बात करते हुए वो बोलने लगती है कि मुझे जापानीज लड़कों के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है, स्पेशली स्टूडेंट्स। लड़की होती है, वो जानना चाहती होती है जापानीज स्टूडेंट्स के बारे में। और अगले सीन में फिर से हमें मासामुने को दिखाया जाता है। अब अगले सीन में जो कोजोरू होती है, वो मासामुने को इस म्यूजियम के बारे में बता दी है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। अब मासामुने ये देख के काफी हैरान था कि कोजोरू यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर रही है। और टाई तो होती है, वो यहाँ आके सबसे ज्यादा खुश है वो लग रही होती है, क्योंकि उसके पसंद की जगह है। अब नेको होती है, वो मासामुने की तरफ देख के मुस्कुरा देती है, जिससे मासामुने को वो शर्मा जाता है। वो जैसे ही दूसरी साइड देखता है, उसे पता चलता है कि अकी और योशिनो भी वहाँ पे आ चुकी होती हैं। और वो जैसे उनके पास जाने लगता है, तभी दूसरी कोई लड़की आके उसे अपने साथ ले जाती है। मासामुने बोलता है कि तुम मेरा प्लान बर्बाद करना चाहती हो, बट यार नहीं कर पाओगी। जैसे ये बोल के दूसरी तरफ देखता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे हर जगह चिपका चिपकी चल रही होती है, क्योंकि फ्रांस आके वो और कुछ देखे ना देखे, लौंडियाबाजी जरूर देखेगा। अब मासामुने ये सोच चुका होता है कि वो यहाँ के रोमांस भरे माहौल में आकी को प्रपोज करेगा और उसको वो छोड़ देगा। इतने बीच में वो भूल जाता है कि वो यहाँ फ्रांस में वो खड़ा है और बीच सड़क पे कुछ भी बोले जा रहा है, और अकी उसके साइड में अकेले ही खड़ी है। और वो मासामुने से बोलती है, क्या तुम्हारा ट्रिप के वक्त कोई फ्री टाइम है। मासामुने बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो अकी होती है, वो बोलने लगती है कि देखो यार, मैंने कहा है, वो सीधा कहा है, मैं तुमसे स्कूल फेस्टिवल में जो हुआ था उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मासामुने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और इतने में ही अकी वहाँ से जाने लगती है। मासामुने उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो किसी से टकरा जाता है। मासामुने उसकी मदद करना चाह रहा होता है, बट उसे फ्रेंच नहीं आती है, इसलिए वो अपने फोन में ट्रांसलेटर खोलता है और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। बट वो लड़की होती है, उसे देख के काफी खुश होती है, और वो बोलते मैं तो ठीक हूँ, क्या तुम जापानीज हो। तो मासामुने बोलता है कि हाँ, मैं एक जापानीज स्टूडेंट हूँ। अब वो लड़की बोलने लगती है कि तुम मेरे चिकुआ हो, जिसे मैं कब से वो ढूंढ रही थी। वो लड़की मासामुने को अपना इंट्रो देती है और वो बताती है कि उसका नाम मुरेल बेसोन है। तो इसी सब के चलते मासामुने और अकी अपना नाम है उसे बता देते हैं और इंट्रोडक्शन पूरा करते हैं। वो दोनों इस बात से हैरान होते हैं कि ये जो लड़की है वो जापानीज कैसे बोल रही है, और वो अपनी चिंता को शांत करते उससे बोलते हैं, क्या तुम्हें जापानीज आती है, कहीं से तुमने सीखी है। मुरेल बोलती है कि हाँ, मैंने ये सीखी है क्योंकि मैं कॉमिक्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जापानीज कॉमिक्स अच्छी लगती है, तो मैंने वो भाषा सीख ली है। वो बताती है कि जब उसका भाई टोक्यो में काम करता था, तब वो अपने भाई से काफी कॉमिक्स और मांगास मंगवाया करती थी। तो मासामुने और अकी एक दूसरे को देख के बोलते हैं, ये एक पक्की ओटाकू है। और यहाँ पे मुरेल का सपना बन चुका होता है कि वो भी एक जापानीज कॉमिक की तरह कुछ बनाना चाहती है। मुरेल होती है, वो अपने पास से अपनी कुछ क्रिएशन होती है वो निकाल के दे देती है मासामुने को, और वो उसे देखने लगता है। मासामुने और अकी उसे रीड करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें उतनी वो कुछ खास लग नहीं रही होती है। मुरेल बताती है इस कॉमिक का नाम है मिस्टर फिशबॉल, और ये किसी रोमांस और थ्रिल एनिमे की, जैसा कि हमें बताया था मुले ने कि उसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है चिकुआ।
तो मासामुने बोलने लगता है कि देखो यार, तुम्हारी कॉमिक पढ़ के तो मुझे लगता है तुम किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हो। तो जो मुलेन होती है वो बोलने लगती है उसके भाई ने भी उससे सेम बात कही थी, तो उसे जापानीज के बारे में सीखने में और दिलचस्पी आ गई। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे मेरे मेन कैरेक्टर की झलक तुम में दिखी और अब वो उसे ऑफर देती है कि वो उसकी कॉमिक का मेन प्रोटैगनिस्ट बन जाए। अब वो उसके सामने काफी ज्यादा लंबे लंबे ऑफर मारने लगती है, जिससे वो अब थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बट अपने काबू में रखते हुए खुद के अरमानों को वो बोलता है कि मुझे पसंद आया कि तुम्हें मैं पसंद आया तुम्हारी कॉमिक के लिए, बट यार मैं अपनी ट्रिप पे हूँ तो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। अब मुरेल बोलने लगते क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब मासामुने बोलता है अब तो मैं दिक्कत में फंस गया। और दूसरी तरफ अकी बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी अपॉइंटमेंट का कोई टॉपिक नहीं बचता है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो मासामुने बोलता है कि वैसे भी हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट है और मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा अभी। मुरेल होती है वो फील्ड ट्रिप को कुछ और समझ के समुराई की बातें करने लगती है। तो मासामुने बोलता है कि नहीं, ये हमारे कुछ स्टूडेंट के साथ घूमने की बातें हैं। मासामुने होता है वो मुरेल से बचने के लिए बोलता है कि और जो भी फ्री टाइम बचेगा वो तब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहूंगा। अकी होती है वो उसे दूर हटाने की कोशिश करती है, बट मासामुने से बोलता है कि समझने की कोशिश तो करो। ये सारी बातें सुन के मुरेल बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ करना कि मैंने आपके लिए दिक्कत खड़ी की। तो मासामुने बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, और ये बोल के वहाँ से वो जाने लगता है। अब हमें नेको को दिखाया जाता है जो कि एक पेंटिंग देख रही होती है और कोजोऊ उसको देख रही होती है और टाओ उसको देख रही होती है। अब कोजोऊ होती है वो नेको के पास आके बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें ये पेंटिंग ज्यादा पसंद आई? तो वो बोलती है बात ये नहीं है, बट मुझे इसे देखने से काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और कोजोरू होती है वो नेको से कुछ बोलने की कोशिश करती है, बट बीच में ही वो रुक जाती है। अब हमें दिखाया जाता है मासामुने और अकी होते हैं वो थक हार के आते हैं और जमीन पे ही बैठ जाते हैं। सारे लोग उन दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तो वो बहुत ज्यादा उठपटांग बातें करने लगती हैं। सीन होता है वो थोड़े पास्ट पे शिफ्ट है वो हो जाता है, जहाँ पे मासामुने और अकी एक हाथों में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। तो वो बोल रहे होते हैं कि अच्छा वो उस लड़की से पीछा छूटा क्योंकि वो काफी अजीब थी। तभी पहले अकी तो एकदम अच्छी दिख रही होती है, ठीक ठाक माहौल होता है। तभी अकी को रियलाइज होता है कि अब काफी टाइम हो गया और मासामुने उसका हाथ नहीं छोड़ रहा है, तो इसलिए वो उसका हाथ झटकती है और उसे पीछे धकेलती है। मासामुने होता है वो गलती से किसी से टकरा जाता है और उससे सॉरी भी बोलता है। हमें ये पता चलता है कि अब उन लोगों ने मासामुने और अकी को अच्छी तरीके से घेर लिया होता है और अब वो लोग उनसे बोलते हैं कि चलो हमारे साथ में। अब कोने में पहुंचने के बाद मासामुने होता है उन गुंडों से पूछता है कि क्या आप लोगों को जापानीज आती है, और सेम ये अकी भी बोलती है। मासामुने होता है वो अकी से बोलता है क्या तुम्हें फ्रेंच आती है, तो बोलती है कि अगर मुझे आती होती तो मैं इनसे जापानीज की बात ही क्यों करती। तभी उनमें से एक गुंडा हमारे मासामुने के सामने आ जाता है और उसके सामने फोन रख देता है। वहाँ पे सामने की फोन में एक आदमी बैठा होता है, वो बोलता है कि कैसे हो डायमेंशनल चुकावा। बंदा अपना नाम फ्रैंक बेसोन बताता है। वो बताता है कि तुमने अभी जिस लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट किया है मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बताता है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैं अभी बिजनेस के कारण जापान में हूँ। तो वो बोलता है तुम बिजनेस करते हो, लगते तो नहीं हो। अपनी बात से हटते हुए फ्रैंक होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मोरेल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया। फ्रैंक बोलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है कि तुमने मेरी बहन को है वो रुलाया है, समझे। फ्रैंक सामने से बोलता है कि अगर तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मोरेल को जापानीज के बारे में सिखाना पड़ेगा और उसकी कॉमिक में हेल्प करनी ही पड़ेगी। चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारे मासामुने को उसके साथ है वो जाना ही पड़ता है यार। वो लोग एक यॉट में होते हैं। अचानक से योशिनो होती है वो मासामुने के पास आती है। तो मासामुने बोलता है कि लगता है तुम मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है वो सिलेक्ट कर रही हो, बट यार मुझे माफ कर दो। मासामुने होता है उससे अकी के द्वारा बोले गए वर्ड्स का मतलब पूछता है कि अकी ने उसे अकेले में बुलाया था कुछ बातों के लिए। तो योशिनो होती है वो बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। तो मासामुने को लगता है कि शायद अकी इस बारे में आज सीरियस है। यहाँ पे योशिनो होती है वो बोलती है कि चलो जो भी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम अभी जो भी कर रहे हो। अब मासामुने होता है वो बोलता है कि बाकी के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और वो वहाँ से चला जाता है। और जाते टाइम वो योशिनो से बोलता है कि मास्टर मैं सब कुछ आप पे ही छोड़ता हूँ। अगला सीन एक शानदार से होटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मासामुने आराम से घर में लेटा होता है। अब दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि जो हमारे मासामुने का रूम पार्टनर है वो उसी का डुप्लीकेट कानेसुगा है। कानेसुगा यही सोच रहा होता है कि आज सुबह अकी ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था कि वो उसके साथ लंच पे चले, और अब वो अपने फोन को देखते हुए बोलता है कि मुझे चाहिए सिर्फ अकी से थोड़े से पैसे। वो शार से बाहर आ जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है और मासामुने नहाने चला जाता है। और वो बोलता है कि देखो यार अभी मुझे पैसे हड़पने हैं तो इस प्लान का नाम होगा फिशिंग प्लान। अगले सीन में हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मासामुने और अकी काफी ज्यादा थके थके होते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि लगता है वो दोनों ही रात में अच्छे से नहीं सोए। तभी लोग मासामुने और अकी से पूछते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, तुमने रात को नींद पूरी क्यों नहीं की
अकी, क्योंकि तुम लोग बहुत डरावने लग रहे हो। और वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा पीछा करें, तो वो दोनों मना कर देते हैं। अब हमें मोरेल को दिखाया जाता है जो कि मासामुने और अकी का इंतजार कर रही होती है और उनके वहां आने से खुश हो जाती है। वो लोग होते हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड। यहाँ पे मैं मोरेल की बात कर रहा हूँ और मासामुने बिल्कुल भी खुश नहीं है। मासामुने होता है एक बेंच पे बैठ के बोलता है मिस मोरेल, तो वो बोलने लगती है कि तुम मुझे सिर्फ मोरेल बुला सकते हो। मासामुने बोलता है कि मोरेल, मैं तुमसे कॉमिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो बोलता है कि तुम अपनी कॉमिक देखो, तुमने अपने लव कन्फेशन को सिर्फ 3 पेज के अंदर निपटा दिया है। मासामुने बताता है कि ये तुम्हारा जो लव कन्फेशन टाइम है वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार डीप लव का कन्फेशन कैसा होता है। मासामुने बताता है कि अगर तुम्हें किसी कन्फेशन को लंबा खींच सकती हो तो तुम एक अच्छी कॉमिक बना सकती हो। बट यहाँ पे जो मोरेल को कुछ समझ नहीं आया होता है तो वो सीधा बोल देती है। वो बोलते है कि अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक ही बार में बोल के काम खत्म करो। और वो मासामुने को छूने लगते हैं जिससे मासामुने शर्मा जाता है। जस्ट अपनी स्क्रिप्टिंग के हिसाब से उसको किस करने ही वाली होती है, जहाँ पे अकी होती है उसे आके रोक देती है और वो बोलती क्या कर रहे हो, कि समझाती है मोरेल को कि जापानीज पीपल ऐसे नहीं होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एकदम परफेक्ट वे से बोलते हैं। मोरेल बोलने लगती क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, मतलब तुम्हारे और अकी के बारे में। तो अकी कुछ है वो बातें बोलने लगती है बट वो इतनी फास्ट बोलती है कि मोरेल को इतना समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो फ्रेंच लड़की कहाँ जापानीज इतनी फास्ट समझेगी। बोलते है कि अगर तुम्हें कोई जापानीज रोमांस कॉमेडी चीज बनानी है तो सबसे पहले तुम्हें ये चीजें खुद फील करनी पड़ेंगी। और अब जो अकी बोलते है कि चलो हम तुम्हें ये एक्टिंग करके दिखाते हैं। मोरेल होती है वो उन दोनों की तरफ बहुत ज्यादा गौरव से देखने लगती है, जिससे उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा होता है। अब अगले सीन में हमें नेको और बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि मासामुने की बातें करते हुए चाय पी रहे होते हैं। यहाँ पे टैको होती है, वो नेको से बोलती है क्या तुम्हें अभी भी मासामुने पसंद है, तो वो बोलती है कि नहीं यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत ज्यादा फनी था। बट हाँ मुझे अभी भी लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी शुरुआत फिर से और हम शायद आए रिलेशन में। बट मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे फिर से प्रपोज कर सकूं, क्योंकि जो बाद में होने वाला दर्द है वो सहना मुश्किल होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं ही हूँ। अब वो वहाँ से अपनी बात मोड़ने की कोशिश करती है। अभी कोजो बोलती है कि फुजिमिया मुझे लगता है तुम एक ग्रेट लेडी हो। ये सब करने के बाद जो कोजो होती है वो बाहर देखती है तो नेको बोलते क्या हुआ। अगले सीन में काने, सुगो और जो होते हैं योशिनो एक साथ है वो चल रहे होते हैं। अब वो लोग होते हैं वो अकी के पास जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि क्या उसे पता नहीं है कि मैं उसके लिए कितना वेट कर रहा हूँ। योशिनो बोलते कि हम लगभग पहुंच ही गए हैं तो चिंता मत करो। चलते चलते वो होता है वो रास्ते में रुक जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो है ना। योशिनो बोलते कि हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा कि तुम्हारा वेट कर रही है। तो वो बोलने लगता है कि मगर क्यों। तो योशिनो बोलती क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तो कानेसुके बोलता है कि अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मुझे तो सिरदर्द ही होने लगेगा। योशिनो अपनी इविल स्माइल के साथ बोल रही होती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। तभी कानेसुके बोलता है कि देखो यार तुम यार चीटर हो, इस बात का सबूत वो अपने फोन में दिखाता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।